हेलो माय डियर व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स। आज हम जो है बीएड की जो है ना डेट शीट आ चुकी है थर्ड सेमेस्टर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो डेट शीट है वो उसमें आपका 7 डेट को फर्स्ट पेपर है एजुकेशनल स्टैटिक्स का। टोटल आपके 4 पेपर होने हैं। बीएड के थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, फाइनल सेमेस्टर है। टोटल 3 सेमेस्टर अगर हो बीएड के, 1.5 साल का ये बीएड हो, तो इसमें जो फाइनल पेपर्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, उसमें क्या आपकी डेट शीट है। 7 डेट को आपका जो है 801 इसका ये कोड है, एजुकेशनल स्टैटिक्स का पेपर होना है। उसके बाद 8 डेट को आपका जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का पेपर होना है। उसके बाद जो है फिर 9 डेट को आपका सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है। और उसके बाद लास्ट पेपर आपका है एथिक्स का। यहाँ पे 4 बुक्स मेंशन है। मीन्स के थीसिस है या फिर जो है अलग से जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो अलग होगा, उसका बाद में मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आपको क्या करना होगा कि एक स्केड्यूल बनाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रा कर दिया है। आप इसको फॉलो करें। इसको मैंने कल से ही स्टार्ट किया है। अब आप देखें, आपने टोटल 4 बुक्स की तैयारी करनी है। आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, आप टीचर हैं, स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड में हैं, ठीक है। बीएड में जो स्टूडेंट होते हैं वो एज अ टीचर भी काम कर रहे होते हैं। तो आपने खुद भी स्टूडेंट्स के लिए जो है स्केड्यूल बनाए होंगे। ऑब्वियसली कि स्केड्यूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना प्लानिंग के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं। इंसान जो है ना वो बस क्या कहें कि जब तक उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, उसने नहीं सुधरना। उसको कोई ना कोई ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह आपने जब एक चीज़ डिज़ाइन की होगी ना, तो आपको फीलिंग आएगी कि बेटा चल कुछ ना कुछ पढ़ ले, इतने दिन गुजार लिए, इतने दिन गुजार लिए। अब आप 4 दिन गुजार लें, 5 दिन गुजार लें, जब इस पर नज़र पड़ेगी आखिरी 2 दिन ही, एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो ये स्केड्यूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आपकी डेट शीट आए आप इस तरह से एक रेडी कर लिया करें। आपके पास जितने भी दिन हैं उनको डिवाइड कर लें कि आप एक बुक को कितने देंगे। अगर आप कल का दिन गुजार चुके हैं और वीडियो जो है एक दिन बाद देख रहे हैं, तो आप एक दिन हटा के, यहाँ पे मैंने एजुकेशनल स्टैटिक्स को 4 डेज में डिवाइड किया था, तो आप इसको 3 दिन कर दीजिएगा। अब देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लीडरशिप और मैनेजमेंट की बुक जो है ना वो डिज़ाइन की। ये बुक जो है ना, ये वाली सेकंड जो पेपर होना है, ये जो लीडरशिप और मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है जी। आपने सबसे पहले, अगर आपके पास बुक नहीं है ना, भागे भागे जाना है और जाके ये बुक परचेज़ करनी है। आसानी से आपको मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर मेंशन है और गाइड है ये, ठीक है। तो इसमें ये चारों बुक्स हैं, मींस के एक गाइड है, इसके अंदर चारों सॉल्व हैं। आपको हर टॉपिक इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो सारी डिटेल है कि क्या कितना किस तरह से मेंशन है। यहाँ इसकी जो प्राइस है ना ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ है, ठीक है। 1000 में अगर आपको 4 बुक्स इजीली मिल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा है, ठीक है जी। ऑब्वियसली सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके पास डाटा होगा, बट उससे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक हार्ड बुक ले लेनी है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब एजुकेशनल स्टैटिक्स के टोटल 10 सबक हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स हैं। उनमें यहाँ पे देखें, इसके जो है ना, यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, और इस तरह से यहाँ इसकी काफ़ी सारी जो है ना चैप्टर्स हैं। अच्छा, मेन मैं इसको आपको बताऊँ कि अगर आपने इसकी तैयारी करनी है ना, तो 10th की जो मैथ है ना, 10th क्लास की जो मैथ है, उसका जो यूनिट है ना 6 वाला, उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो अगर आपको वो तैयार हो गया ना, तो ये बुक तो आपके लिए बच्चों का खेल होगी। आपको यहाँ से जस्ट अंडरस्टैंड करना होगा। आपको 10th की मैथ का यूनिट नंबर 6 जो है ना उसको तैयार करना पड़ेगा। वो भी इसी स्टैट से रिलेटेड ही है। उसी के अंदर वेरिएंस, मोड, मीडियन और ग्राफ्स वगैरह सारा कुछ, हिस्टोरिकल डायग्राम वगैरह सारा कुछ है। अब उसके बाद लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और इसमें टोटल 7 चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 7 सबक हैं इसके अंदर। और इसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप की डेफिनेशन, आपको अगर इस डेफिनेशन पे कमांड हासिल हो गई है ना, तो ये पूरी बुक आप जो है ना अच्छे से जो है ना वो कैरी कर सकते हैं, उसको इजीली स्टैंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और इसकी नंबरिंग जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस से रखनी है। आपने अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग नहीं करनी। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए जो है ना, आप एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, उसको माइंड में रखिएगा, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा सब्जेक्ट। लीडरशिप, लीडर है ना LMNO, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स पता है ना, LMNO। तो इसको एक सीक्वेंस देखें कि L पहले आता है, M बाद में है। L से लीडरशिप है और M से मैनेजमेंट है। तो लीडर पहले आता है, लीडर बड़ा है, और M से मैनेजमेंट है बाद में। मीन्स के लीडर क्या हो गया, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का वर्क की बात हो रही है।
और जबकि मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे जो आपके टीचर्स को, आपके स्टाफ रिमेनिंग को जो है वो देखभाल करते होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी बुक है सिटीज़नशिप। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ना सिटीज़नशिप के कम्युनिटी है, शहरियों के है, तालीम और उनके आपस में ताल्लुकात, इंगेजमेंट, तो इस पे बात करनी है। इसमें भी टोटल आपके पास 7 चैप्टर हैं। और फिर उसके बाद जो है ये इस तरह से आपके अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने पास्ट पेपर जो 1-2 ऑब्जर्व किए उसमें रेड बॉल पॉइंट से निशान लगा लिए कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आना है और कौन सा शॉर्ट आना है। तो मेरी ये बचपन से ही आदत है, मैं हर बुक पे निशान कैसे लगाती हूँ कि अगर मुझे किसी ने कुछ राइट करवाया है तो मैं लेड पेंसिल यूज़ करूँगी, अगर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है तो इंक पेन, पॉइंटर कुछ भी यूज़ कर लूँगी। एंड अगर मुझे पास्ट पेपर से कुछ मिला है तो मैं रेड बॉल पॉइंट से लगाऊंगी ताकि मेरे कोई निशान मिक्स ना हो, ठीक है। और एथिक्स की जो बुक है इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है, आपको इसको तैयार करना होगा। ये जो है ना आपके रिलीजन से रिलेटेड है कि इसमें जो देखें ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, एज अ मुस्लिम आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। होली है, इंडिया का है, दिवाली है, ईस्टर है, क्रिसमस है, और इस तरह से जो फेस्टिवल्स हैं। और इसी तरह आगे रिलेशंस के बारे में भी बात हुई है। तो एथिक्स है ना, तो इसको भी आप अच्छा लिख सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम अगर आप उसको रीड नहीं करें, ऐसे ही लिखने चले गए हैं, बस उसके टॉपिक को पढ़ लिया, रीड कर लिया, उस टॉपिक का नाम अंदर डिटेल नहीं रीड की, तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इसको रीड करें इन्हीं दिनों। आई थिंक सो कि आपने जो रीडिंग करनी है ना वही आपकी फ़र्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग होने वाली है। अच्छा जी, ये लीडरशिप और मैनेजमेंट है, मैंने इसको 3 दिनों में डिवाइड किया है। 25 तारीख को, आज 26 तारीख है, 26 डेट है, जुमरात है। एंड मैंने फर्स्ट डे जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बंदा स्लो ही होता है, तो मैंने पहले 2 चैप्टर उसको रीड किए। नो डाउट कि कोई भी बंदा इतना कम टाइम में इतना अच्छा तैयार नहीं कर सकता, तो आपने उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है। उसके बाद मैंने 3rd चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ, देखते हैं कि आज मैं इसको कितना टारगेट को अचीव कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे कल हर हाल में टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लीडरशिप में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ये वाले ये मेंशन है। अब उसके बाद सिटीजनशिप में स्टार्ट करूँगी तो उसके अंदर भी मेरे पास टोटल 7 चैप्टर्स ही हैं, तो इसको भी मैंने 3 दिन दिए हैं। मैंने इसको सैटरडे, संडे और मंडे इन 3 दिनों में पढ़ना है। एथिक्स है, तो एथिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं, बट मुझे एज यूजुअल 3 दिन ही इसको देने थे, ठीक है। अगर यहाँ मेरे पास एक दिन मैनेज हो गया तो मैं वो पास्ट पेपर्स को निशान लगाने में यूज़ कर लूँगी, ठीक है। एथिक्स है तो इसको भी मैंने 2 डेट तक लेके गई हूँ, 31, 1 एंड 2 डेट को। इसको मैंने 3 दिन तैयार करना है। उसके बाद एजुकेशनल स्टैटिक्स जो है ना, आई थिंक सो मेरे लिए ये चैलेंज भी है, रीज़न इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये पहला पेपर भी है, तो मैंने इसको लास्ट में लेके आई हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तैयार करती हूँ तो फिर मुझे यहाँ फर्स्ट पेपर को तैयार करना, उस पर फिर से दोबारा उसी को दिन देने, तो मुझे है कि मैंने पहले नहीं उसको हाथ लगाना, मैंने पेपर्स के दिनों ही डायरेक्ट पढ़ना। जब मैं पहली बार पढ़ूँगी वही मेरा आखिरी बार होगा, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना बीएड के स्टूडेंट्स, वो जब तक डेट शीट नहीं आती ना हम बुक्स को टच नहीं करते होते, मतलब बहुत कम पढ़ते होते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बस स्पीड बढ़ानी है, हिम्मत पकड़नी है, अल्लाह का नाम लेना है, शुरू हो जाना है, और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी डेट शीट पे फोकस करें, डेली बेसिस पे इसको टाइम टेबल को उठाएं, आप भी सेम इसी तरह बनाएं और जो है अच्छे से पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।